हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए 7.30 पेज पे नोटेशंस हैं कुछ। तो नोटेशन क्या है, इन द इक्वेशन ऑफ द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0 वी शेल बी यूजिंग द फॉलोइंग नोटेशंस। तो अगर मुझे एक कोन की इक्वेशन दे रखी है और जर्नल आपको कोन की इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, 2d डिग्री की इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कोन की इक्वेशन हमें दे रखी है, तो वो बोल रहे हैं हमें ये नोटेशंस याद रखनी है। तो सबसे पहले आपका ये डी डिटर्मिनेंट, ये किसका डिटर्मिनेंट है, देखो ये हमने पहले भी याद करना सीखा था। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए बी सी यहाँ पे डायगनली लिखना है और फिर एफ एफ जी जी और एच एच, ठीक है। वेयर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी होता है जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स वाई का कॉफिशिएंट होता है 2h, जेड एक्स का होता है 2g और वाई जेड का होता है 2f, ठीक है। तो डी क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है ए बी सी एफ एफ जी जी और एच एच, इसको हम डी बोलेंगे। उसके बाद आपके पास ये कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच। ये जो कैपिटल ए बी सी एफ जी एच है वो इन स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के क्या है, को फैक्टर्स हैं। मतलब ये जो डी डिटर्मिनेंट है इसमें जो बिग ए है वो क्या है, स्मॉल ए का को फैक्टर। तो देखो स्मॉल ए का को फैक्टर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करोगे तो मीन्स बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो ये बिग ए की वैल्यू है। ऐसे ही जो बिग बी है वो स्मॉल बी का को फैक्टर है, तो स्मॉल बी का को फैक्टर कैसे निकालोगे, इसका रो इसका कॉलम माइनस करोगे तो ए सी माइनस जी स्क्वायर, और क्योंकि बी बीच पे है, बीच वाले के साथ नेगेटिव साइन आता है ना, तो इसका नेगेटिव करोगे तो बेसिकली सी ए माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सी क्या है, स्मॉल सी का को फैक्टर, तो इसकी रो और इसका कॉलम एलिमिनेट करोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर। ऐसे ही बिग एफ क्या है, स्मॉल एफ का को फैक्टर, वो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो जैसे मैं इससे निकाल रही हूँ तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करी तो मीन्स ए एफ माइनस जी एच, ठीक है। और फिर से ये बीच का एलिमेंट है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बिग जी है स्मॉल जी का कोफैक्टर, तो अगेन इस रो और कॉलम को माइनस करोगे तो एच एफ माइनस बी जी, और लास्ट एच क्या है, स्मॉल एच का कोफैक्टर, मीन्स इस रो और इस कॉलम को माइनस करोगे तो एच सी माइनस एफ जी, और बीच का इसलिए माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपको याद रखनी, ये थर्ड फोर्थ नहीं करनी, ये फर्स्ट और सेकंड याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन, कि अगर मुझे कोन की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन दे रखा है तो क्या कंडीशन है कि ये प्लेन इस कोन को टच करेगा। टच करेगा मीन्स कि ये प्लेन इस कोन को क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा इस कोन पे, है ना। टच करने का मतलब यही होता है। तो देखो टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 मे टच द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो देखो गिवन इक्वेशन ये है कोन की और जो गिवन प्लेन है वो ये है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या कि जो प्लेन है 2 वो इस फर्स्ट इक्वेशन मीन्स कोन को क्या करे, टच करे। टच करे मीन्स टेंजेंट बने। तो मान लिया कि वो टच कर रहा है किस पॉइंट पे, x1 y1 z1 पॉइंट जो है उस पे ये प्लेन इस कोन को टच कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये x1 y1 z1 क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। उसके बाद अब मुझे ये भी पता है कि कोन के ऊपर अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया है x1 y1 z1 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये होती है ना। कल ही जो हमने आर्टिकल किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू अ कोन, तो ये निकल के आई थी इक्वेशन, है ना। तो मुझे ये भी पता है कि जो इक्वेशन होगी टेंजेंट प्लेन की एट x1 y1 z1 टू कोन 1 क्या होगी, वो x इंटू ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन प्लस वाई इंटू एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ जेड वन प्लस जेड इंटू जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0। देखो इसको याद करने का भी तरीका आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको डी लिखवाना सिखाया, डी आपको लिखना आगे जब भी कोन की इक्वेशन होगी तो डी क्या होता है, डिटर्मिनेंट किसका, ए बी सी ऐसे डायगोनल में लिखने, फिर एफ एफ जी जी एच एच। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 देखो कैसे आएगा, x लिखना, y लिखना, z लिखना इक्वल टू 0। x का देखो कॉफिशिएंट क्या है, ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जेड वन, ठीक है। ऐसे ही y का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ से आएगा एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ z1। ऐसे ही प्लस z इंटू जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ से याद भी कर सकते हो। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगी इस कोन पे, इस पॉइंट x1 y1 z1 पे। अब आप बोल क्या रहे हो, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है इस कोन पे, इसी पॉइंट x1 y1 z1 पे। मींस ये दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करना आप जानते हैं। इसका x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसका x का कोफिशिएंट इक्वल टू इसके y का कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसके y का कोफिशिएंट इक्वल टू z का कोफिशिएंट अपॉन z का कोफिशिएंट। तो यही करा है। तो
यहाँ से कंपेयर करके क्या आएगा देखो, इसका एक्स का कोफिशिएंट मीन्स ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 अपॉन l इक्वल टू hx1 प्लस by1 प्लस fz1 अपॉन m इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 अपॉन n। ठीक है, इस तीनों जो ये आपके प्रपोर्शंस आए हैं इसको किसके इक्वल मान लिया, समथिंग माइनस के इक्वल मान लिया। फिर यहाँ से पहले को भी इसके इक्वल रखो तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 इक्वल टू माइनस के एल को राइट साइड से हटा करके लेफ्ट में लेके आओगे तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ से, ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस l के इक्वल टू 0। ऐसे इन दोनों को भी इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, hx1 प्लस by1 प्लस fz1 प्लस m के इक्वल टू 0 और लास्ट यहाँ से क्या मिलेगा, gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 प्लस n के इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन ये हो गई। और चौथी कंडीशन क्या, ऑब्वियसली बात है जो x1 y1 z1 पॉइंट है ये इस प्लेन को भी तो टच कर रहा है ना, जो गिवन प्लेन है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो चौथी कंडीशन क्या आ जाएगी, lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस देखो lx1 प्लस my1 प्लस nz1 इक्वल टू 0 है। आप इसको प्लस में 0 इंटू के भी लिख सकते हो ताकि ये जो चार इक्वेशन है अब ये देखो क्या हो जाएगी, चार इक्वेशन किसके अंदर, चार वेरिएबल के अंदर ना, मतलब x1 y1 z1 और ये के कोफिशिएंट हो गए। तो अब देखो आपको इन चार इक्वेशन से क्या मिलेगी, कंडीशन मिलेगी कि ये जो प्लेन है वो क्या बनना चाहिए, इस कोन पे टेंजेंट बनना चाहिए। तो क्या करोगे, इस चार ये जो 4x4 की जो आपका सिस्टम आएगा मैट्रिसेस का, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो। तो बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे x1 के कोफिशिएंट, यहाँ y1 के, यहाँ z1 के और यहाँ k के। तो क्या आएगा, x1 के कोफिशिएंट क्या है यहाँ से a, फिर h g l और यहाँ से y1 के ऐसे h b f m और यहाँ से g f c n और लास्ट l m n 0 इक्वल टू 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 ये क्या है, मेरी गिवन कंडीशन है इस प्लेन के लिए इस कोन पे टेंजेंट होने की। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली बहुत बड़ा आएगा 4x4 मैट्रिक्स का, बट उसने देखो एक याद करने का सिंपल सा तरीका बताया। जो डिटर्मिनेंट खोलोगे तो वो क्या आएगा, देखो जो आपकी ये कोन की इक्वेशन है ना, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल जी सी एफ जी एच को रिप्लेस कर दो किससे, बिग ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी और कैपिटल एच से। ठीक है, और एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस कर दो, एल एम एन से। ठीक है, तो वो जो खुल के आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। और वेर ये जो ए बी सी एफ जी एच है वो ये कोफैक्टर्स हैं जो भी आपको मैंने सेकेंड नोटेशन में समझाई थी। ठीक है, तो याद रखिए कंडीशन भी आपको। तो किसी भी प्लेन की कंडीशन इस कोन पे टेंजेंट होने की क्या होती है, अगर ये मेरे कोन की इक्वेशन है तो ये प्लेन इस पे टेंजेंट होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बिग ए एल स्क्वायर प्लस बिग एम स्क्वायर प्लस बिग सी एन स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड की जगह क्या हो जाएगा, एम एन प्लस 2g एन एल प्लस 2h एल एम इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स ये प्लेन इस पे क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसिप्रोकल कोन की। तो देखो रेसिप्रोकल कोन क्या होता है, the locus of the normal through the vertex of a cone to the tangent plane is another cone called the reciprocal cone। वो कहना क्या चाह रहा है, देखो कि अगर आपने एक कोन लिया, ठीक है, और अब आपने इस कोन पे कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दिया। तो मान लो इस तरीके का टेंजेंट प्लेन आ गया। फिर कह रहा है इस टेंजेंट प्लेन पे जो वर्टेक्स है आपका कोन का, इस वर्टेक्स से इस टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल कैसा आएगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से आएगा। ये बन गया। ऐसे ही फिर इसी कोन पे एक और पॉइंट ले लो, लेते जाओ पॉइंट बार बार, यहाँ ले लो यहाँ ले लो। ऐसे मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पे शो करा मैंने एक और पॉइंट ले लिया मान लो। अब ये पॉइंट लिया तो फिर से टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूंगी, तो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करा, फिर इस टेंजेंट प्लेन पे फिर से इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो इस प्लेन पे इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो फिर से ऐसे आएगा। ऐसे ही निकालते जाओ सारे नॉर्मल, बार बार कोन पे पॉइंट लो, टेंजेंट प्लेन बनाओ और फिर वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। बार बार नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक और कोन मिलेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कोन इस कोन का। ठीक है, तो यही डेफिनेशन बोल रहा है, द लोकस ऑफ द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन टू द टेंजेंट प्लेन इज अनदर कोन कॉल्ड द रेसिप्रोकल कोन। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। तो सिंपल आपको याद करनी है कि जब भी देखो मुझे इक्वेशन ऑफ कोन दे रखी है, आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ कोन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0 अगर मेरी कोन की इक्वेशन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली
रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन क्या होगी, देखो सिंपल ए बी सी एफ जी एच को किससे रिप्लेस कर देना है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी और कैपिटल एच से ये रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी इस कोन के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन, वेयर कैपिटल ए बी सी एफ जी एच क्या है जो आपको बताया था यहाँ पे, इन स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के कोफैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। तो बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी, प्रूफ इतना मैटर नहीं है, देख लेना कुछ है नहीं इसमें, तो इतना याद करो, कुछ डाउट है तो पूछना।